हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल सीवी शर्मा क्लासेस पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे आप तक पहुंचते रहें। चलिए आज हल करते हैं हम कार्यपत्रक 21 एवं 22। देखेंगे सबसे पहले कार्यपत्रक 21। दक्षता है इसकी त्रिविमीय यानी 3D आकृतियों की समझ बना पाना। प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दी गई त्रिविमीय यानी 3D आकृतियों की उपयुक्त संरचना को छांटकर सही का निशान लगाइए। पहला दिया हुआ है हमारा शंकु। अब 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो शंकु की 3D आकृति ये होगी, तो इस पर राइट का निशान लगा देंगे। दूसरा है हमारा घन की आकृति दी हुई है। घन की आकृति से 3D आकृति कौन सी बनेगी तीनों में से? तो 3D आकृति ये बनेगी, क्योंकि ये शंकु की है, ये बेलन की है, तो इस पर राइट का टिक कर देंगे। अगला देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2। नीचे दी गई त्रिविमीय 3D आकृतियों को उनकी सही संरचना के साथ मिलान कीजिए। पहला बेलन है, तो बेलन की त्रिविमीय यानी 3D आकृति ये हो जाएगी, इससे मिलान कर देंगे। दूसरा इसकी आकृति ये हो जाएगी, इससे मिलान कर देंगे। इसका मिलान कर देंगे इससे, इसकी ये 3D आकृति हो जाएगी और इसकी 3D आकृति ये हो जाएगी, इसको यहाँ मिलान कर देंगे। अगला देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3। नीचे दी गई संरचना में से किन किन से घन का निर्माण कर सकते हैं? उपयुक्त विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला है क, इसमें से इस बॉक्स को उठा के यहाँ रख देंगे तो ये घन की आकृति हो जाएगी, इस पर राइट का निशान लगा देंगे। अगला है इसमें 1 2 3 1 2 3 6 बॉक्स हैं, तो इसमें क्या करेंगे, इन 2 बॉक्स को उठा के यहाँ रख देंगे तो ये एक घन की आकृति बन जाएगी, तो इस पर भी राइट का टिक कर देंगे। अगला है ग, इसमें 1 2 3 4 5 बॉक्स हैं, तो इससे घन की आकृति नहीं बनेगी, तो इसमें बच्चों हम क्रॉस कर देंगे। अगला है कार्यपत्रक 22। दक्षता है इसकी द्विविमीय 2D तथा त्रिविमीय 3D आकृतियों की समझ बना पाना। प्रश्न नंबर 1 है, मिलान कीजिए। इधर क्रम संख्या दिए हुए हैं, इधर आकृति के नाम दिए हुए हैं और इधर जाल यानी नेट चित्र दिए हुए हैं, इनका मिलान करना है। तो सबसे पहले है बच्चों घनाभ। इन चारों आकृति में से घनाभ की आकृति ये है, तो घनाभ को मिलान कर देंगे इस आकृति से, जाल से या नेट से। दूसरा है हमारा शंकु। शंकु की 3D आकृति कौन सी है? ये है, इसका मिलान कर देंगे। अगला है बेलन। बेलन की आकृति कौन सी है बच्चों? ये, इससे बेलन से इसका मिलान कर देंगे। और अगला है घन। ये घन की आकृति है, तो घन को इससे मिला देंगे। अगला देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2। दी गई आकृतियों को देखकर सारणी की पूर्ति कीजिए। इसमें इधर क्रम संख्या है, इधर ये आकृति दी हुई है, फलक और समतल पृष्ठों की संख्या लिखनी है, इधर शीर्षों और कोनों की संख्या लिखनी है और यहाँ किनारों की संख्या लिखनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों, आकृति दी हुई है घनाभ की। घनाभ के अंदर हमें फलक लिखने हैं, तो घनाभ के अंदर कितने फलक होते हैं? टोटल 6 फलक होते हैं घनाभ के अंदर, तो यहाँ लिख देंगे 6। शीर्षों की या कोनों की बात करें तो घनाभ के अंदर होते हैं 8 कोने होते हैं बच्चों, 8 लिख देंगे। और किनारों की बात करें तो घनाभ में 12 किनारे होते हैं। अगला है दूसरा, बेलन की आकृति दी हुई है। बेलन में फलक होते हैं बच्चों 2 लिख देंगे। शीर्ष या कोने होते हैं बेलन में 0, कोई कोना नहीं होता, तो 0 लिख देंगे। किनारों की संख्या की बात करें तो बेलन के अंदर 2 किनारे होते हैं, तो बेलन के अंदर 2 फलक हो गए, शीर्ष और कोने 0 होते हैं और किनारे हो गए 2। अगली आकृति है हमारी शंकु की। शंकु में फलक होता है 1। फलक की बात करें तो शंकु में कितने फलक होते हैं? 1 ही इसमें कोना होता है
और एक ही इसमें किनारा होता है। तो शंकु हो गया, शंकु में एक फलक हो गया, एक शीर्ष हो गया और एक किनारा हो गया। अगली आकृति है हमारी घन की। घन में फलक होते हैं 6, शीर्ष होते हैं 8 और किनारे होते हैं 12। ये हमारी घन की आकृति है। इसमें फलक हो गए 6, शीर्ष हो गए 8 और किनारे हो गए 12। अगला देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3। नीचे दी गई वस्तुएं किस प्रकार की त्रिविमीय 3D आकृतियों के उदाहरण हैं, बताइए। तो इसमें पहला है एक ज्यामिति बॉक्स। ज्यामिति बॉक्स होती है आकृति घनाभ की, तो इसमें लिख देंगे बच्चों घनाभ। दूसरा है बच्चों गोल तरबूज। गोल तरबूज जो होता है वो आकृति होती है गोला की या वृत्त की। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3 और कार्यपत्रक नंबर 22। अगला देखते हैं कार्यपत्रक 23। कार्यपत्रक 23 की दक्षता है बच्चों कोणों को पहचानने एवं मापने की समझ बना पाना। प्रश्न नंबर 1 है, इसमें मिलान कीजिए। देखते हैं, इधर हमारे कोण दिए हुए हैं 1 2 3 4। सामने लिखे हुए हैं समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण और सरल कोण। तो हमें इनसे मिलान करना है। पहला है हमारा कोण, ये समकोण नहीं है, 90 डिग्री से कम का है, तो इसको न्यून कोण कहेंगे। तो ये मिलाया हुआ है न्यून कोण से। दूसरा है बच्चों हमारा कोण, ये समकोण है क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है। 90 डिग्री के कोण को हम समकोण कहते हैं, तो इसको मिला देंगे हम समकोण से। अगला है बच्चों सरल रेखा है, तो इस पे बनने वाला जो कोण होता है वो 180 डिग्री का कोण होता है, जिसको क्या कहते हैं हम सरल कोण कहते हैं। सरल कोण यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको मिला देंगे हम सरल कोण से। अगला है बच्चों ये कोण, ये देखेंगे हम कि ये यहाँ 90 डिग्री का होता है सीधा, और ये 90 डिग्री से अधिक है, तो इसको कहेंगे अधिक कोण। 90 डिग्री से कम का होता है उसको कहते हैं न्यून कोण, ऊपर था जैसे कि न्यून कोण। और 90 डिग्री से जो अधिक का होता है उसको कहते हैं हम अधिक कोण। अधिक कोण यहाँ पर है हमारा बॉक्स, तो इस कोण को हम अधिक कोण से मिलान कर देंगे। अगला देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2। दी गई आकृति में न्यून कोण, समकोण, सरल कोण व अधिक कोणों के क्रमांक नीचे सारणी में लिखिए। तो सबसे पहले है न्यून कोण। तो न्यून कोण देखेंगे इसमें, तो एक तो ये हो गया न्यून कोण और एक ये हो गया न्यून कोण। तो न्यून कोण में लिख देंगे 1 और 3, ये 2 न्यून कोण हो गए। इसके बाद पूछ रहा है समकोण। तो समकोण की बात करें हम, तो एक तो ये हो गया 5, 6, 7 और 8, ये समकोण हो गए हमारे। 8 के बाद में एक समकोण ये हो गया 9, फिर 12 और 13, तो ये समकोण हो गए। इसमें हमने लिख दिया 5, 6, 7, 8, 9 और 12, 13, ये हमारे समकोण हो गए। अगला है अधिक कोण। अधिक कोण की बात करें तो सबसे पहले ये अधिक कोण हो जाएगा हमारा 2। इसके बाद हम अधिक कोण देखेंगे तो एक कोण ये हो गया अधिक कोण, यानी 10 कोण, 10 अधिक कोण हो गया, और एक कोण 11, ये 3 हो गए हमारे। 2, 10 और 11 लिख दिए हमने, 2, 10 और 11, ये 3 अधिक कोण हो गए। अब पूछ रहा है सरल कोण। सरल कोण 180 डिग्री का होता है, तो ये सीधी लाइन पे ये बना हुआ कोण नंबर 4, ये हो जाएगा हमारा सरल कोण। तो यहाँ लिख दिया हमने 4 नंबर, यानी सरल कोण हो गया ये। अगला देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3। चांदी की सहायता से दिए गए कोणों को माप कर लिखिए। तो बच्चों इन कोणों को हमने माप कर देखा, और माप कर देखने पर पता चला कि ये जो हमारा कोण है ये 120 डिग्री का है। और सेकंड नंबर, इस कोण को जब हमने माप कर देखा तो इस कोण की माप आती है 60 डिग्री। तो 120 डिग्री का तो ये कोण हो गया और 60 डिग्री का ये कोण हो गया। तो बच्चों अभी हल किए हमने कार्यपत्रक 21, 22 एवं 23। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों तक शेयर करना
अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले हमारे सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें। आप सभी ने वीडियो देखा उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं शीघ्र ही अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।